स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र शुक्ला, आप देख रहे हैं डिजिटल डिवाइस। रात के 8 बज चुके हैं और समय हो गया है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ट्रिपल सी से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, एग्जामिनेशन डेट, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, सर्टिफिकेट, जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ डिजिटल डिवाइस बहुत ही जल्द लेटेस्ट कोर्सेज लॉन्च करने वाला है, तो उन कोर्सेज की भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ऑनलाइन टेस्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साथ ही साथ नोट्स और पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। नाम क्या है, डिजिटल एडवाइस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? ए ऑप्शन हाई इनिशियल कॉस्ट, बी ऑप्शन लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस, सी ऑप्शन कन्वीनियंट ग्लोबल रीच, डी ऑप्शन अनलिमिटेड बिजनेस आवर्स। 5 सेकेंड का टाइम है, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल जो इसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा हाई इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, जब भी हम ई कॉमर्स बिजनेस सेट करने की बात सोचते हैं तो हमें शुरू में लागत की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, और बचे हुए लोकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब मान लो मैं लखनऊ में रहता हूं भाई, मुझे दुनिया भर में अपने प्रोडक्ट्स बेचने, तो बिल्कुल ई कॉमर्स के द्वारा बेच सकता हूं, पहुंच बहुत दूर तक हो जाएगी, रीच ग्लोबल लेवल तक आपकी हो सकती है। और बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि दिन में ही आप 24 घंटे आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से लोग क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो यहां पर तीनों लाभ होंगे, सिर्फ पहला वाला छोड़कर। और जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया था चैट में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में कौन सी ऑनलाइन भुगतान मेथड है? ए ऑप्शन कैश ऑन डिलीवरी, बी ऑप्शन कैश बिफोर डिलीवरी, सी ऑप्शन डिमांड ड्राफ्ट, डी ऑप्शन एनईएफटी। 5 सेकंड्स है। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं एक ऑनलाइन टेस्ट में दे चुका हूं, मुझे जहां तक याद है लगभग यही क्वेश्चन है। गुड, कुछ स्टूडेंट्स का चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा एनईएफटी होगा। ठीक है, एनईएफटी ऑनलाइन पेमेंट का क्या है, मेथड है, जबकि कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब आएगा प्रोडक्ट तभी पैसा करेंगे, डिमांड ड्राफ्ट या कैश बिफोर डिलीवरी, तीनों ही ऑफलाइन मेथड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विंडोज के स्टार्ट में सर्च का ऑप्शन नहीं होता है। ए ऑप्शन है फॉल्स, बी ऑप्शन है ट्रू। 5 सेकंड्स है। और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्टार्ट के जस्ट ऊपर जब भी हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा सर्च बॉक्स होता है। और इन्होंने क्या बोला है, नहीं है, इसलिए ये फॉल्स होगा। चाहे वो आपका विंडोज 7 हो, चाहे वो आपका विंडोज एक्सपी हो, विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, ठीक है, लाइनेक्स में भी सभी जगह सर्च का ऑप्शन होता है। सर्च का क्या होता है, ऑप्शन होता है। इन्होंने बोला है नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बिग डाटा का प्रयोग डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा ट्रू। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। बिग डेटा क्या है, एक न्यू, समझ लीजिए कंप्यूटर के क्षेत्र में एक नई चीज आई है जिसका प्रयोग डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। ठीक है, किस लिए करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए करते हैं। तो ये बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, माउस की मदद से रो और कॉलम की लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। 5 सेकंड्स है। और ये दोनों ही केस में होगा, चाहे आपका वर्ल्ड की टेबल हो या कैलसी में स्प्रेडशीट पे हो। गुड, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल ये ट्रू होगा। आप माउस की मदद से रो और कॉलम की लंबाई और चौड़ाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ट्रू आंसर दिया बिल्कुल क्या होगा, सत्य होगा। मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूं, ये हम लोग आए कैलसी में। ठीक है, और यदि हम दो कॉलम के बीच में माउस को ले जाए और माउस की बटन को दबा लें, ड्रैग कर लें, फिर देखो बढ़ गई। ठीक है, चौड़ाई क्या हो गई, बढ़ गई। यदि हमें हाइट बढ़ानी है तो देखो, ठीक है, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, क्लियर है। तो मतलब माउस की हेल्प से हम रो या कॉलम की लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एक्सेल का हो चाहे वो आपका कैलसी हो। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एमएस आउटलुक में ईमेल क्रिएट करते समय अधिकतम कितने साइज की फाइल अटैच कर सकते हैं?
ए ऑप्शन 25 MB, बी ऑप्शन 20 MB, सी ऑप्शन 30 MB, डी ऑप्शन 15 MB। 5 सेकेंड्स हैं। अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो भैया, सभी लोग बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा लाइक, और प्रिपरेशन करते रहो। महत्वपूर्ण बात तो आपकी प्रिपरेशन है, चलती रहे, लाइक करो ना करो चलता है, ठीक है, लेकिन प्रिपरेशन करते रहो। आपका अच्छा रिजल्ट मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी देगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना 20 MB। जब आप जीमेल पे जाते हैं, ठीक है, और ब्राउजर में अपने ईमेल से लॉगिन करते हैं, तो वहां पर आप 25 MB तक की फाइल को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। लेकिन MS आउटलुक का यूज जब आप करेंगे तो आप ईमेल के द्वारा क्या कर सकते हैं, 20 MB तक की फाइल को सेंड कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अब बात उठती है MS आउटलुक क्या है, तो MS आउटलुक ईमेल क्लाइंट है। क्या है, ईमेल क्लाइंट है। इसमें हम ईमेल आईडी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। फायदा ये होता है हमें ब्राउजर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम MS आउटलुक ओपन करके अपनी ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का मतलब ये है, रीड कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कंपोज कर सकते हैं। मतलब फिर हम MS आउटलुक से ही अपनी पूरी ईमेल आईडी को क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। तो यहां पर जो मैक्सिमम फाइल साइज है वो 20 MB का है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिब्रा ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? ए ऑप्शन वेब व्यू, बी ऑप्शन प्रिंट व्यू, सी ऑप्शन नॉर्मल व्यू, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स में बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया। चैट में कुछ लोगों का राइट आंसर आने लगा है, तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये आपका होगा, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल व्यू होगा। क्या होगा, नॉर्मल व्यू होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। जब भी हम लिब्रा ऑफिस ओपन करते हैं तो वहां पे जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट हमें व्यू मिलता है वो नॉर्मल व्यू होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब भी हम लिब्रा ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं जो डिफॉल्ट व्यू मिलता है वो नॉर्मल व्यू होता है। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मदद करता है? ए ऑप्शन सॉर्टिंग डेटा, बी ऑप्शन अरेंजिंग डेटा इजिली, सी ऑप्शन कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। गुड, बहुत बढ़िया, चैट में राइट आंसर आने लगा है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जैसे ही हम लोग ऑल ऑफ द अबव देखते हैं और डी पर क्या करते हैं, लगा देते हैं, तो यहां पे भी भैया बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव सही है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब कैलसी और एक्सेल, ठीक है, इनकी मदद से डेटा को बिल्कुल क्रम में ला सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं, और कैलकुलेशन, मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन है वो भी उस डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए डी यहां पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मोबाइल फोन के IMEI कोड में ई का क्या है, मतलब ई किस लिए स्टैंड करता है? ए ऑप्शन इंगेज, बी ऑप्शन इक्विपमेंट, सी ऑप्शन इलेक्ट्रॉनिक, डी ऑप्शन इथिकल। 5 सेकेंड्स हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल चैट में राइट आंसर कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल जिसका राइट आंसर होगा ये आपका इक्विपमेंट होगा, ठीक है। IMEI स्टैंड फॉर होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो वहां ई किस लिए स्टैंड होता है, इक्विपमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने राइट आंसर दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, पढ़िएगा, बताइएगा। गुड, यहां पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता प्रदर्शन की अनुमति देती है लेकिन उपयोगकर्ता को किसी वस्तु को संशोधित करने या हटाने से रोकती है? ए ऑप्शन है राइट ओनली, बी ऑप्शन है रीड ओनली, सी ऑप्शन है वंस ओनली, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, रीड ओनली, ठीक है। यहां पर सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तो वहां पर आंसर होगा रीड ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आपके कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटेक्टिव वॉल का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन साइड वॉल, बी ऑप्शन फायरवॉल, सी ऑप्शन वॉलपेपर, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 5 सेकेंड्स हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। गुड,
इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को अनाधिकृत पहुंच से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? ए ऑप्शन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी ऑप्शन डेजी व्हील प्रिंटर, सी ऑप्शन लाइन प्रिंटर, डी ऑप्शन लेजर प्रिंटर। 5 सेकंड्स हैं। और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे। हमारा संकल्प शिक्षा से बदलाव तक, तो सभी को शेयर करना है। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो शेयर करो भाई सभी लोग, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये आपका डी होगा, लेजर प्रिंटर। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और इंपैक्ट प्रिंटर के परिभाषा में पूछना चाहोगे तो होता है वह प्रिंटर जो कागज को टच करे प्रिंट करने के लिए, वो कहलाते हैं इंपैक्ट प्रिंटर। एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होते हैं जो कागज को टच नहीं करते प्रिंट करने के लिए। उदाहरण में पूछना चाहोगे तो लेजर व्हील, डॉट मैट्रिक्स, थर्मल प्रिंटर, ये सभी क्या है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। क्लियर है? तो ये थे आज के ऑनलाइन टेस्ट के क्वेश्चंस। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9 बजे नए ऑनलाइन टेस्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय, प्रिपरेशन करते रहिए।